हेलो बच्चों, तो आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम देख रहे हैं कक्षा तीसरी की पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट जो कि माह फरवरी की है। तो इसका पूरा हल करने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपकी तक नई वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न देखने वाले हैं। निम्न प्रश्न को उत्तर दीजिए। इसमें आ नंबर में दिया है मिट्टी के प्रयोग से बनाए जाने वाले बर्तनों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर क्या है, मिट्टी से क्या क्या बनाई जाती है, जैसे मटकी है, दोना है और गिलास। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या किए, मिट्टी से बनाए जाने वाले बर्तनों के नाम लिख दिए। इसके बाद में दूसरा है मिट्टी के बने जिन बर्तनों में पानी ठंडा रहता है उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, मटकी और मिट्टी की केतली। तो ये दोनों आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में है पक्के घरों के फर्श किन किन चीज़ों से बने होती है। तो हम जानते हैं कि जो पक्के घरों के फर्श होते हैं वो सीमेंट, रेत और गिट्टी के बने होती है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है 2 नंबर में दिया है दूध देने वाले 3 जानवरों के नाम। तो आप जानते हैं कि गाय दूध देती है, बकरी और ऊंट। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है ई नंबर में दिया है पौधों को बढ़ने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर है धूप, पानी और आवश्यक पोषक तत्व जो कि मिट्टी से प्राप्त होते हैं। इन सभी की आवश्यकता होती है पौधों को बढ़ने के लिए। फिर प्रश्न नंबर दूसरा दिया है चित्र में तालाब दिखाई दे रहा है जिसमें पानी के अंदर भी कुछ जानवर दिखाई दे रहे हैं। वे जानवर कौन कौन से हैं, नाम लिखो। तो यहाँ पर आपके लिए पहले चित्र को ध्यान से देखना है। इसके बाद में नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखनी है। तो यहाँ पर तालाब के अंदर जानवरों के नाम, तो आप देख सकते हैं कि तालाब के अंदर कौन सी है। देखिए यहाँ पर एक गाय है, ठीक है, 2 गायें दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर बतख है पानी के अंदर, और यहाँ पर मेंढक भी उछल रहा है जो कि पानी के अंदर से ही है। ठीक है, तो इन तीनों के नाम लिख देने हैं, गाय, मेंढक और बतख। इसके बाद में है तालाब के बाहर जानवरों के नाम लिखिए। तो तालाब के बाहर आप देख सकते हैं जानवर कौन कौन सी है। यहाँ पर देखिए बकरी है और यहाँ पर कछुआ भी है आपका। ठीक है, तो ये दोनों हैं और साथ में यहाँ पर दोनों ही हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में तीसरा प्रश्न है लड़की तालाब के पास क्या कर रही है। तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न देख सकते हैं। तो लड़की यहाँ पर बैठी हुई है जो कि पानी में मतलब कागज की नाव तैरा रही है। तो यहाँ पर उत्तर में आ जाएगा लड़की तालाब के पास कागज की नाव पानी में बहा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर चित्र में देख के आपके लिए इसका उत्तर लिखना है। फिर अगला प्रश्न आता है 5वां, जिसमें दिखाया गया है कि बकरी क्या खा रही है। तो आपके लिए यहाँ पर देख लेना है चित्र में कि हमारी बकरी जो है वो तालाब के किनारे लगी घास को खा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उत्तर इसी प्रकार से लिखेंगे कि बकरी तालाब के किनारे लगी घास खा रही है। ठीक है, तो इनके लिए आप अपनी वर्कशीट में लिख सकते हैं और या तो फिर वीडियो को रोककर इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, जिसमें दिया है अपनी पसंद का फूल का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए तथा उसकी पत्ती देखकर उसका चित्र भी बनाइए। तो आपके लिए जौन सा भी फूल, ठीक है, पसंद हो उसका यहाँ पर चित्र बना लेना है और फूल में जौन सी पत्ती होती है उसका चित्र बनाकर यहाँ पर उसमें रंग भर देना है। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 4, जिसमें दिया है बॉक्स में से छांट कर लिखिए। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे झाड़ू लगाना, गाड़ी पोंछना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, आटा गूंथना और साइकिल चलाना। तो यहाँ पर प्रश्न है कि तुम पानी के बिना कर सकते हो। तो उन कामों को लिखना है जो पानी के बिना हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है हमने झाड़ू लगाना और साइकिल चलाना और गाड़ी पोंछना, ये काम जो है पानी के बिना हो सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में है दूसरा वे काम जो तुम पानी के बिना नहीं कर सकते हो। तो जैसे कपड़े धोना, बर्तन साफ करना और आटा गूंथना, तो ये काम जो है बिना पानी के नहीं हो सकते। तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी। तो इस आंसर के लिए आप अपनी वर्कशीट में लिख लेंगे या तो वीडियो को रोककर इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर लिख लेंगे। अब आता है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, जिसमें दिया है तुम्हारा सबसे अधिक प्रिय खेल क्या है, उसका नाम तथा यह क्यों पसंद है लिखो। तो आपको बताना है जो आपके लिए खेल पसंद है। जैसे कि मैंने इसमें लिखा है मेरा सबसे प्रिय खेल है बैडमिंटन, क्योंकि इसमें शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है। तो ये इसका कारण है कि क्यों पसंद है। इसके लिए आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, आपके लिए जो सा भी खेल पसंद हो। अब देखेंगे अगला प्रश्न। यहाँ पर फिर अगला प्रश्न है घर के अंदर व घर के बाहर खेले जाने वाले खेलों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर पहली सारणी में आपके लिए दिया गया है घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों के नाम। तो यहाँ पर 5 खेलों के नाम लिखने हैं। इसी तरह से घर के बाहर खेले जाने वाले खेलों के नाम। तो पहले अंदर वाले हैं, तो जो घर के अंदर खेल खेले जाते हैं उनके नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। जैसे कैरम होता है, लूडो होता है और चौपर होता है। इसी तरह से टेबल टेनिस भी घर के अंदर खेली जाती है और शतरंज। तो ये आपके वो खेल है जो घर के अंदर खेले जा सकते हैं। और उसी तरह
हमारे लिए दूसरी साइड लिखना है कि वो खेल जो कि घर के बाहर खेले जाते हैं, जैसे कि क्रिकेट है, बास्केटबॉल है और बैडमिंटन है और कबड्डी है। तो ये खेल जो है हमारे घर के बाहर खेले जाने वाले हैं, तो इनके लिए आप अपनी वर्कशीट में नोट कर सकती हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6वां दिया गया है, जिसमें है किन्हीं 5 इमारतों के नाम और उनमें क्या क्या काम होते हैं उनके लिए लिखिए। तो आपके लिए एक साइड कॉलम दिया है, इमारतों के नाम लिखना है, दूसरी साइड में दिया गया है क्या क्या काम होता है। तो जैसे कि यहाँ उदाहरण में दिया गया है अस्पताल, तो अस्पताल के सामने क्या है, बीमार लोगों का इलाज और बच्चों को टीका लगाना। तो इसी तरह से फिर हम आगे के नाम लिखेंगे इमारतों का, जैसे कि अदालत होती है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, न्याय पर फैसले होते हैं। फिर इसी तरह से विद्यालय है, तो बच्चों को शिक्षा देने का कार्य होता है। तो इस तरह से आपके लिए एक जगह भवन का नाम लिखना है, इमारतों का नाम, और उसी साइड उसमें होने वाले कार्यों के नाम लिखनी है। फिर जैसे कि यहाँ पर कलेक्टेड है, तो यहाँ पर लोक सेवाएं होती हैं। इसी तरह से सांसद में राजनीतिक पहल और संवैधानिक विशेषण होते हैं, ठीक है। फिर नगर पालिका में भी जनसेवा का कार्य किया जाता है। इस प्रकार से आप यहाँ पर इमारतों के नाम के सामने उनमें होने वाले कार्यों की सूची बना सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। तो यहाँ पर अगला प्रश्न जो है वो आपकी प्रोजेक्ट वर्क से लिया गया है, जिसमें दिया है आपके घर के कौन कौन से काम हैं जिनमें परिवार के सदस्य एक दूसरे का सहयोग करते हैं, उनकी सूची बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि पहले में दिया है घर की साफ सफाई है, जो कि सभी लोग मतलब मिलजुल के कर सकते हैं। इसी तरह से भोजन बनाने में भी, और कृषि कार्य और पशुपालन, इनमें क्या होता है कि परिवार के सदस्य एक दूसरे का सहयोग करते हैं। फिर है आपका अगला प्रश्न, जिसमें दिया है आपके आसपास अलग अलग काम करने वालों को ढूंढिए तथा उनके कार्यों को लिखिए। तो उदाहरण में जैसे दिया है कि डॉक्टर जो है बीमार का इलाज करता है, ठीक है। तो इसी तरह से और भी लोगों के लिए आपको यहाँ पर उनके नाम लिखने हैं और उनके कार्य लिखने हैं। जैसे इंजीनियर जो है तो वो इमारतों का स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब कि नक्शा बनाता है। इसी तरह से शिक्षक जो है वो बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है, और जो बाड़ी है वो लकड़ियों की वस्तु बनाता है। इसी तरह से ड्राइवर जो है वो वाहन चलाता है। तो इस तरह से आपके लिए कुछ लोगों के नाम और उनके कार्यों को उनके सामने लिख देना है। तो इसके लिए आप अपनी वर्कशीट में नोट कर लेंगे। फिर देखेंगे अगला प्रश्न, जिसमें दिया है अपने घर के कार्यों का अवलोकन करिए व कामों की सूची बनाइए। तो इसके लिए आपको स्वयं से करना है। अपने घर में जो कार्य हो रहे हैं उनके लिए आप खुद से अवलोकन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और फिर उनकी सूची बनाएंगे, ठीक है। फिर 12 नंबर में है सारणी पूरी कीजिए, माँ के कामों में आप कैसे मदद करती हैं। तो वो आपके लिए यहाँ पर 5 पॉइंट 6 पॉइंटों में बताना है। इसी तरह पिताजी के कामों में आप कैसे मदद करते हैं, वो आपके लिए दूसरे कॉलम में लिख देना है। अब देखेंगे अगला का प्रश्न। तो यहाँ पर अगले प्रश्न में दिया गया है किसी त्योहार पर अपना घर आप कैसे सजाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक आपके लिए चित्र दिखाया गया है, जैसे कि प्रश्न बोल रहा है कि चित्र में घर के बाहर सजावट की गई है, आप अपने घर को कैसे सजाएंगे, चित्र बनाकर बताइए या दर्शाइए। तो यहाँ पर आपके लिए 3 खंड दिए गए हैं, इनमें आपके लिए चित्र बनाने हैं और बताना है कि आप अपना घर कैसे सजाते हैं। तो यह आपके लिए स्वयं से करना है। यहाँ पर अपने हिसाब से जैसा सजाते हैं आप वैसे चित्र बना लीजिए। और साथ में अगला प्रश्न है 12 नंबर में, आपके घर की सजाने का काम कौन कौन करता है और वह कैसे करता है। तो यह आपके लिए अपने हिसाब से बताना है कि आपके घर को कौन कौन सजाता है और कैसे सजाता है। तो आशा करते हैं आपके लिए वीडियो पसंद आई होगी और इससे आपके लिए बहुत सारी मदद मिली होगी। तो अगर आपके लिए वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।